हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं टार्गेट वर्ल्ड चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन असल में सेल के ऊपर पाई जाने वाली पतली सी महीन लेयर होती है। क्या बोला मैंने? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी कोशिका के ऊपर पाई जाने वाली पतली सी लेयर होती है, उसी को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसी है। देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन कुछ कुछ ऐसी दिखती है। ये दिख रही है आपको? यही है सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइलेयर होती है। कैसी होती है? सॉरी, बाइलेयर होती है। बाइलेयर मतलब दो लेयर। कैसी होती है? बाइलेयर या फिर डबल लेयर। ठीक है, जैसे माने कि मान लूं मैं कि एक लेयर ये है। देखिए, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। देखिए, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गए? बाइलेयर। बाई मतलब दो लेयर से मिलाकर बनी होती है। ठीक है, मतलब फिर समझिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? बाइलेयर। बाइलेयर मतलब एक लेयर ऊपर वाली, एक लेयर नीचे वाली, एक लेयर ऊपर वाली, एक लेयर नीचे वाली। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, तो होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन असल में दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, जो बाइलेयर है, जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है, वो आखिर बना किसका होता है? आखिर किस चीज की बाइलेयर है? वो लेयर्स बनी किसकी होती है? तो देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मोस्टली तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है? तीन चीजों से। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी होती है? लिपिड, पहली चीज लिपिड, दूसरी प्रोटीन और तीसरी कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन सी बताई मैंने? बोलिए मेरे साथ। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लिपिड मतलब होता है बसा। लिपिड मतलब क्या होता है? बसा। ठीक है, जो फैट होता है। ठीक है, जो फैट है वो। और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन। और तीसरा कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ओके। अब जरा समझते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं वो कैसे व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, राइट, ओके। अब जरा स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी, ये स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से जरा। देखिए, अब पूरा फोकस इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे तो ही ये चीज समझ में आएगी। देखिए, ये जो लेयर दिख रही है कैसी है? बाइलेयर है। कैसी है ये? बाइलेयर है। कैसी है? बाइलेयर है। दिख रही है? एक लेयर ये वाली दिख रही होगी, ऊपर वाली आपको दिख रही है। ये जो लेयर ऊपर की दिख रही है ये कैसी है? एक लेयर ये रही, एक लेयर नीचे वाली है। ठीक है, राइट। एक लेयर ये रही ऊपर, एक लेयर ये वाली हुई। ठीक है, तो ये बाइलेयर मतलब डबल लेयर होती है, दो ही परती होती है। ठीक है, राइट। अब ये तो क्या हो गए? ये देखिए, ये जो है ना, ये सारे फैट हैं। क्या ये? लिपिड या फैट है। ये सारा जो मटेरियल दिख रहा है ऊपर ऊपर वाला, इनको छोड़ दीजिए आप। इनको, इसको, इन सभी को भी छोड़िए। पहले आप ये इस रेड कलर को देखिए, रेड कलर और ये ग्रीन कलर को देखिए जरा। ये देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? फैट है या लिपिड है? क्या ये? लिपिड या फैट है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? देखिए जरा, लिपिड बाइलेयर। क्या लिखा हुआ है? लिपिड बाइलेयर। ठीक है, राइट। अब ये जो लिपिड है वो किस टाइप का लिपिड है? ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल आपको दिखाया जा रहा है वो किस टाइप का लिपिड है? इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है ये? क्योंकि लिपिड का जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो लिपिड में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लिपिड्स में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिल रहा है वो कौन सा लिपिड है? वो है फॉस्फोलिपिड। कौन सा है? मेरे साथ बोलिए, फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है ये? फॉस्फोलिपिड, राइट। देखिए जरा, ये फॉस्फोलिपिड दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। एक लेयर ये फॉस्फोलिपिड की ये होती है और एक लेयर ये फॉस्फोलिपिड की होती है, राइट। इतना समझिए आप। देख, ठीक है, ओके। अब जरा देखते हैं कि अब क्या हुआ। देखिए, ये अपन ने क्या किया? दोनों लेयर को एक साथ देख लिया। दोनों लेयर को, एक ऊपरी लेयर, एक नीचे की लेयर, एक ऊपरी लेयर, एक नीचे की लेयर को देख लिया, राइट। समझ में आ गया। अब जरा समझने की कोशिश करिए। अब आखिरकार जो फॉस्फोलिपिड हैं वो भी कहीं छोटे छोटे, देखिए सुनिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है, देखिए एक साथ सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होते हैं उनकी कंडीशन देखिए। अब वो भी तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। मतलब
ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा किसका बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड का। किसका? फॉस्फोलिपिड। ये तो आपने इकट्ठा बोल दिया, ये लिपिड इकट्ठे दिख रहे हैं, बट अब ये भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे ना, कई सारे छोटे छोटे फैट के ही जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो अगर इनमें से मैं इन सभी में से मैं एक को, किसको बोल रहा हूं? एक, किसी भी इन हजारों में से किसी एक मॉलिक्यूल को अलग अगर बाहर निकालूं, इन हजारों में से किसी एक मॉलिक्यूल को क्या करूं? आउट करूं, बाहर निकाल के देखूं। क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए। इन हजारों मॉलिक्यूल में से ये सारे फैट के मॉलिक्यूल है ना, मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल है, इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल को मैं बाहर निकालूं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इस एक अकेले को क्या कहेंगे? लीफलेट। क्या कहते हैं? लीफलेट। मतलब इतने सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन जो दिख रहे हैं फॉस्फोलिपिड के, उनमें से एक को क्या कहेंगे? एक को कहेंगे लीफलेट। क्या कहेंगे? लीफलेट। जैसे इनमें से मैंने, देखो, इन सभी में से कोई एक को मैंने बाहर निकाल दिया, इन सभी में से मैंने किसी एक को बाहर निकाला, तो इसको क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं? लीफलेट। सुनिए, तो ऐसे ही हजारों या लाखों लीफलेट से मिलकर, क्या बोला मैंने? हजारों या लाखों लीफलेट से मिलकर पूरी हमारी सेल वॉल बनी होती है। फिर से सुनिए, ऐसे ही हजारों लीफलेट से मिलकर हमारी सेल वॉल मिलकर बनी होती है। राइट? समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको 3D स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, पर आप इसको जस्ट समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए जरा, तो ऐसे ही हजारों लीफलेट देखिए एक साथ आकर क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको? स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको एक को क्या कहते हैं? लीफलेट। क्या कहते हैं? लीफलेट। अब सुनिए, अब पूरा फोकस यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से बच्चे, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, बहुत जरूरी है चीज, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो मैं एक लीफलेट की बात कर रहा हूँ, ये एक लीफलेट आपको दिख रही है। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। देखिए, इसके ऊपर वाला जो हेड वाला रीजन दिख रहा है, ये हेड वाला रीजन, सर जैसा रीजन दिख रहा है ना, ये वाला हेड रीजन कहलाता है। ये ऊपर वाला रीजन जो दिख रहा है, इसको, ये हेड जैसा दिख रहा है ना, और तो इसको कहते हैं हेड रीजन कहते हैं। और ये देखिए, दो पूंछ जैसी लग रही है ना, टेल जैसी, ये पूंछ या टेल जैसी दिख रही हैं। हालांकि दिखने में तो ये पैर जैसे लग रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूंछ जैसी भी दिख रही हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? टेल। मतलब एक लीफलेट के दो भाग होते हैं, एक लीफलेट के दो भाग होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हेड ग्रुप कहते हैं और नीचे वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? टेल ग्रुप कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, ऊपर वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? हेड ग्रुप, और नीचे वाले को टेल ग्रुप कहते हैं। राइट? ओके। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? हेड ग्रुप। तो हेड ऊपर, देखिए ट्रिक सीखिए, हेड ऊपर होता है तो हेड को ऊपर रखेंगे, हेड वाले पोर्शन को ऊपर रखेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? हेड कहलाएगा। भाई हमारे पैर कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। हमारी फीट कहाँ होती है? नीचे होते हैं। तो फीट वाले को मोस्टली क्या होता है? टेल नीचे होती है ना, और हेड ऊपर होता है। तो ऊपर वाला जो लीफलेट है, लीफलेट में ऊपर वाले पोर्शन को कहेंगे हेड ग्रुप, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? टेल ग्रुप। जैसे इसको मैं सब लोग देखिए जरा, ये दिख रहा है ना, ये क्या हो गई? उनकी टेल हो गई। क्या हो गई? ये टेल हो गई ना। ये दोनों कौन से हो गए? टेल हो गई, ठीक है, ये टेल ग्रुप हो गया। जबकि यहाँ पे कौन सा होगा? हेड ग्रुप होगा। ऊपर वाला पोर्शन कौन सा होगा? हेड ग्रुप होगा, ये टेल ग्रुप होगा। राइट? समझ में आ गया? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, जो हेड ग्रुप होता है, इसका जो हेड ग्रुप देखिए, इसका जो देखिए जरा, इसका जो हेड ग्रुप है, हेड ग्रुप जो होता है उसे क्या है? पानी से बड़ा प्यार है। क्या है? पानी से बहुत ज्यादा प्यार, लगाव है बहुत ज्यादा। मतलब पानी में ना रह नहीं सकता। बोलता है मुझे तो पानी में ही रहना अच्छा लगता है। बोलता है वो, मुझे पानी में रहना अच्छा लगता है। कोई कुछ लोग होते, कुछ बच्चे होते हैं ना, जिन्हें पानी के साथ खेलना बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो ये इसी टाइप का जो हेड पोर्शन है वो इस टाइप का, वो होता है मुझे पानी बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी से बहुत डरते हैं, मुझे पानी में नहाना पसंद नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहाना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग होते हैं नहाने में का मन नहीं करता, वो जब भी उसमें नहाने का बोलते तो अरे मुंह बनाने लगते, ये नहाना नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंडीशन है। ये जो हेड वाला पोर्शन है वो क्या करता है? पानी के पास रहना चाहता है। जबकि जो उसके टेल वाला पोर्शन है, देखिए टेल वाला जो पोर्शन है वो क्या करना चाहता है? पानी से दूर भागना चाहता है, ठीक है। तो समझिए जरा बच्चे, ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जो हेड वाला पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। पढ़िए क्या लिखा है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। देखिए, आज मैं एक नाम आपको नया वर्ड सिखाता हूँ। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर, और फिलिक मतलब क्या होता है? लव करना, प्यार करने वाला, ठीक है। फिलिक मतलब होता है लव करने वाला या प्यार करने वाला, मतलब हाइड्रोफिलिक। वर्ड सुनिए, हाइड्रोफिलिक। जो हेड पोर्शन होता है ये, और सुनिए ये मजाक मत लेना, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। हेड ग्रुप जो है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रो लिखा है ना, हाइड्रोफिलिक हेड। क्या लिखा है? हाइड्रोफिलिक हेड। राइट?
वहीं टेल वाला पोर्शन जो है वो कैसा है, कैसा है हाइड्रोफोबिक। क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोफोबिक। क्या लिखा है, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन। ठीक है, असल में इसका जो नीचे वाला पोर्शन किसका बना होता है, फैटी एसिड। जी ये जो दिख रहा है रेड, ये बने होते हैं फैटी एसिड से। किससे बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, फैटी एसिड चेन। बहुत सारी चेन मिलाकर मतलब फैटी एसिड की चेन होती है यहाँ पे दोनों में, इसीलिए लिखा है फैटी एसिड चेन। अब सुनिए जरा, जो मैंने ये वाले दोनों पोर्शन बताए थे, ये वाले दोनों पोर्शन, ये टेल वाले, ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा डरते हैं पानी से। ये उन बच्चों के जैसे हैं जिन्हें पानी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पानी से दूर भागते हैं। ये पानी नहीं चाहिए किसी भी दूर, अगर पानी उसके पास भी आ रहा है तो दूर रहना मिलते। ठीक है, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो टेल वाले पोर्शन है ना, ये पानी से दूर रहते हैं, इसीलिए इनको कहते क्या है, इसीलिए इनको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। वर्ड सुनिए, हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया सुना, फोबिया। जैसे किसी को मकड़ियों से, स्पाइडर से डर लगता है, किसी को भूतों से डर लगता है, मतलब किसी न किसी से किसी को डर लगता है। तो देखिए, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरने वाले, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जो टेल ग्रुप है वो कहता है हाइड्रोफोबिक, ऊपर वाला पोर्शन कहता है हाइड्रोफिलिक। राइट, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, इन इतने सारे फॉस्फोलिपिड में से मैंने एक किसको ले लिया, एक मॉलिक्यूल को ले लिया इसको समझाने के लिए, हालांकि लिया नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक हेड ग्रुप होता है, एक टेल ग्रुप होता है। हेड ग्रुप को हेड ग्रुप कहते हैं और नीचे वाले को टेल ग्रुप कहते हैं। हेड ग्रुप कैसा रहता है, हाइड्रोफोबिक होता, सॉरी हाइड्रोफिलिक रहता है, मतलब पानी से प्यार करने वाला। और ये जो पोर्शन है कौन सा, नीचे वाला, वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक, ये पानी से डरता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखिए जरा, दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा होगा। ये देखिए जो हेड ग्रुप है ग्रीन देखिए, 1 2 3, 1 2 3, देखिए जरा, एक ये वाला जो पोर्शन अल्कोहल वाला है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन ये केमिकल वाला है, इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, बट आप समझ लीजिए। ठीक है, नीचे देखिए फैटी एसिड चेन लगी हुई 2, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये फैटी एसिड चेन है, ये हेड ग्रुप हो गया और ये टेल ग्रुप हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, आपको एक बात समझ में आया। देखिए फिर से सुनिए, हमने फॉस्फोलिपिड में से एक स्ट्रक्चर देखा। फॉस्फोलिपिड वैसे बहुत सारे लिपिड के ही एक ग्रुप रहता है जिससे 2 परतें बनी होती है, 2 परतें इस टाइप से मिलकर बनी, सॉरी इस टाइप से उनके परतें बनी होती हैं। ठीक है, ये एक परत ये बनी किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, और ये जो फॉस्फोलिपिड हैं ये कई सारे लीफलेट के बने होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड कई सारी छोटी किससे बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड की, सॉरी लीफलेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लीफलेट के बने होते हैं। लीफलेट में 2 ग्रुप होते हैं, हेड ग्रुप और टेल ग्रुप। ये देखिए, हेड ग्रुप ऊपर और टेल ग्रुप नीचे। हेड ग्रुप कैसा रहता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी से प्यार करने वाला, मतलब वो पोर्शन जो पानी के पास रह सकता है, जो पानी से डरता नहीं है। जबकि टेल ग्रुप जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डरने वाला। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, और भाई प्लीज कमेंट में लिख दिया करो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि मैं अगर कोई कमी है तो मैं इंप्रूव कर सकूं, और कुछ सजेशन हो तो वो भी लिख दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, ये जो दिख रहा है आरबीसी आपको दिख रहा है, ये देखिए आरबीसी दिख रहा है ना, ये एक ह्यूमन आरबीसी है। मतलब साइंटिस्ट ने जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने आरबीसी को लिया था, उसके मतलब ये चेक करने के लिए कि लिपिड के किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, तीनों का रेशियो निकालने के लिए उन्होंने ये चेक किया था कि आखिर कितना कौन सी चीज कितनी परसेंटाइल में है, मतलब फैट कितना, मतलब लिपिड कितना है, प्रोटीन कितना और कार्बोहाइड्रेट कितना है, क्या लिपिड कितना है, प्रोटीन कितना है और कार्बोहाइड्रेट कितना है। ठीक है, तो उन्होंने आरबीसी की तो ऑब्वियस बात है, आरबीसी भी क्या है, सेल है भैया, सेल है, एक एनिमल सेल है, तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है, उसके पास भी क्या होगी बताइए, उसके पास भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी, बताइए। तो जब उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उसमें कुछ ये रेशियो निकला। देखिए जरा क्या निकला, देखो जरा 52% क्या निकला, लिपिड निकला। मतलब आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसमें जो लिपिड रहता है वो कितना निकला, 52% निकला। दूसरा कितना है, क्या लिखा हुआ है बताइए जरा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से। प्रोटीन कितना है, 40%, कितना है 40%, कितना है 40%। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे कम होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, करीब करीब 5 से 10% होता है, 5 to 10% होता है। मतलब लिपिड होता है कितना, 52%। आरबीसी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आरबीसी की, ह्यूमन आरबीसी की, ठीक है। और सुनिए जरा, हर सेल में ये वेरिएशन हो सकता है, किसी में लिपिड ज्यादा है, किसी में प्रोटीन ज्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट, तो ये ऊपर नीचे बना रहता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगर किसी स्पेशल टाइप की सेल के बारे में आपको जानना है तो गूगल पे जाइए, आपको रेशियो मिल जाएगा बड़ी आराम से, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको। देखिए लिपिड कितना है 52%, प्रोटीन कितना है 40%, और ये कार्बोहाइड्रेट है वो कितना है 5 to 10% होता है। बट अभी हमें ये नहीं पता कि कहाँ किसकी लोकेशन है। अभी तक मैंने अभी आपको नहीं बताया कि आखिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें कौन सी चीज कहाँ पर है। देखिए फैट तो हमको दिख रहा है, ये फैट जो लिपिड, अब आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी, जो लिपिड वाला पोर्शन वो हमको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। लीफलेट भी क्लियर है हमको। बट अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रोटीन्स कहाँ है। अगर आपको दिख रहा है तो बताइए कहाँ पे है प्रोटीन देखिए जरा, देखिए प्रोटीन आपको देखो, ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये भी प्रोटीन है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है यही है आपकी प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन, ठीक है। ये जो क्या है आपकी प्रोटीन। अब सुनिए जरा, फैट हम पढ़ चुके हैं, सॉरी, प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी दो टाइप की होती है। क्या है, प्रोटीन भी दो टाइप की होती है। जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है वो दो टाइप की प्रोटीन मिलती है। कौन कौन सी समझते हैं। पहली रहती है, देखिए जरा ध्यान से देखिए जरा, वर्डिंग पे जाइए। पहली जो है कौन सी लिखी है, इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सी लिखी है, इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए नाम से क्लियर है, इंटीग्रल मतलब आंतरिक, इंटरनल। ऐसी प्रोटीन, थोड़ा कान खोलिए अपने, ठीक है। और कोई बच्चा लेक्चर देखते टाइम खाना नहीं खाएगा या फिर कुछ डोरेमोन नहीं देखने बैठ जाएगा, ठीक है। ध्यान लगाइए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जरा, ये जो कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, राइट, ठीक है। तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, अंदरूनी। क्या बोला, अंदरूनी या आंतरिक, इंटरनल। तो ऐसे प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस करें, ऐसे प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करें, पूरा का पूरा क्रॉस करें। देखिए जरा, पूरा क्रॉस कर रहे हैं, फुल क्रॉस कर रहे हैं, देखिए जरा, पूरी तरीके से क्रॉस कर रहे हैं या नहीं, बताइए हाँ या ना बोलिए। दिख रहा है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन होती है जो सेल मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर दें, पूरा मतलब उन्हें बीच में से पार करके चले जाएं, राइट। वहीं दूसरे टाइप के प्रोटीन कौन से होते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। देखिए जरा, देखिए ये रहा, ये देखिए नाम सुनिए, नाम समझिए जरा, पेरीफेरल। बताइए पेरीफेरल का अर्थ क्या होता है, सोचिए देखिए। पेरीफेरल का मतलब होता है बाहरी, मतलब कुछ ऐसा जो बाहर हो, अंदर ना हो, इंटरनल ना हो, आउटर हो, तो या किसी सरफेस पर हो। देखिए जरा, ये जो प्रोटीन है पेरीफेरल प्रोटीन, ये हमेशा सरफेस पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बच्चे, सरफेस पर, कभी भी इंटरनल नहीं मिलेगा, ये अंदरूनी नहीं मिलेगा, ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन कहाँ मिलेगा, हमेशा सरफेस पे जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अगर मुझे, सोच के देखिए, अगर मुझे किसी कारण से एक एक्सपेरिमेंट करना हो और मुझे इंटरनल प्रोटीन को निकालना हो या आउटर प्रोटीन जो मतलब इंटीग्रल प्रोटीन को निकालना हो और जो पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना हो, इंटीग्रल प्रोटीन को निकालना हो और पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना हो, तो जल्दी कौन सी निकलेगी, अगर हम रिमूव करें तो जल्दी कौन सी निकलेगी, इंटीग्रल या फिर आउटर वाली, बताइए। पेरिफेरल जल्दी निकलेगी, इंटीग्रल निकलेगी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपका आंसर आना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, तो इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी हो गई, जो पूरी तरीके से क्रॉस करती हैं, देखिए, है ना। वही पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी होती है, जो आउटर पार्ट पे लगी होती है, आउटर पार्ट पर लगी होती है, राइट, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो प्रोटीन दो टाइप बताइए मैंने, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वे होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस करती हैं, जो अंदर रहती हैं। वहीं पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी होती है, पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो बाहर हो, ये दिख रही है, बाहर वाली प्रोटीन होती है, पेरिफेरल प्रोटीन कहलाती हैं, ये दिख रही है आपको, ठीक है। अब सुनिए, तीसरी चीज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, देखिए ध्यान से देखिए जरा, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये पार्ट,
ये है कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, शुगर चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शुगर चेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुगर चेन भी कहते हैं इसे, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की चेन भी बोलते हैं। ऑब्वियस बात है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट अलग थोड़ी ना है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट अलग थोड़ी ना है, एक ही तो होते हैं दोनों, ठीक है। शुगर और कार्बोहाइड्रेट एक ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखो ये दिख रहा है रेड रेड कलर, ये जो चेन सी दिख रही है आपको, ये देखो, है ना, ये क्या है? ये शुगर चेन है। क्या बच्चे? शुगर चेन, ठीक है। अब सुनो, इनका काम क्या होता है, पहले पॉइंट तो ये समझ दिमाग में डाल लीजिए आप, ठीक है। क्या? पहला पॉइंट ये है कि जो शुगर चेन है ना, वो हमेशा कहाँ मिलेगा? आउटर, कहाँ मिलेगा? देखिए जरा, आउटर पार्ट में, मतलब सेल से बाहर मिलेगा, मतलब बाहरी सतह पे, बाहर आउटर वाले पार्ट में मिलेगा। कभी भी याद रखना, कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं होते, कहीं भी अंदर नहीं होते। अब बताइए, सुनो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या होता है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर चेन है, उसको ऐसे समझिए जैसे आपके घर, कभी आपने देखा चौकीदार होता है, चौकीदार होता है, या फिर कोई भी गार्ड होता है, वो कहाँ बैठता है? घर के अंदर बैठता है, घर के बाहर बैठता है? बताइए जरा। जो रक्षक होता है आपका, जो कोई गार्ड है, वो कहाँ बैठेगा? घर के अंदर बैठेगा, घर के बाहर बैठेगा? ऑब्वियस बात है। अगर उसे क्यों रखा गया है, गार्ड को रखा क्यों गया है? ताकि कोई हमला ना कर दे, अगर हमला करे तो बचाए वो हमें, या सिग्नल दे भाग के आए, है ना। जैसे आपने देखा हो कई बार बच्चे जो हमारे घर में होते हैं, पहले होता था, जैसे कोई नया मेहमान आने वाला होता था, कोई मेहमान आने वाला होता था, तो मम्मी लोग क्या करती थी, छोटे छोटे बच्चों को बाहर खड़ा कर देती थी कि जाओ देख के आओ कि वो मेहमान आ रहा होगा, तो आए तो पहले ही बता, आवाज दे देना। या फिर आपने देखा होगा, जैसे किसी की बुआ या फूफा या फिर चाची, कोई आने जो उनके प्रिय रहते, वो अगर सदस्य आने वाला है, तो बच्चे द्वार पे खड़े हो जाते हैं, अपने गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं, दिखते रहते हैं। जैसे उन्हें कोई आता वो दिखा अपने पर, जो उन्हें पसंद है, बुआ चाची फूफा जो भी उनका रिलेटिव है ना, जो उन्हें पसंद है, आता दिखेगा तो वो तुरंत अंदर भागेंगे और मम्मी को पूरी बात बताएंगे, मम्मी बुआ जी आ गई या चाचा जी आ गए, जो भी उनके रिलेटिव है। बिल्कुल ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? सिग्नलिंग का काम करते हैं। देखिए जरा, एक कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है ना, ये इसका काम क्या होता है? सिंपल सा काम होता है। ये क्या करते हैं, बाहर से जो मॉलिक्यूल आते हैं ना, उनको एक तरीके से एनालाइज करते हैं कि कौन है क्या है, और एनालाइज करके सिग्नल को क्या करते हैं, इंटरनल पार्ट में भेजते जाते हैं। मतलब सेल को ये जानकारी देते हैं कि भैया ये क्या है, कौन है, कैसा है, तभी तो एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इनका काम यही होता है, सिग्नलिंग का, कि उनकी जो पहचान करेंगे वो अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये देखिए जरा, दिख रहा है आपको? अब एक बात और सुन लीजिए जरा ध्यान से, कि जो सेल होती है ना, सेल जो है वो कैसी होती है? वो होती है सेमी परमिएबल। कैसी होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो हर किसी को अपने अंदर ना तो आने देगी बिना मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मतलब बहुत चयनात्मक होती है, बड़ी सोच सोच के। जैसे अपने घर में आप बताइए, अगर आप कहें कि पापा मुझे रात को 12 बजे या 10 बजे कहीं बाहर जाना है पार्टी करने, अगर पापा परमिशन देंगे तभी तो आप बाहर जाओगे, है ना। पापा परमिशन देंगे तभी तो आप बाहर जाओगे। या फिर आप कहो, या फिर कोई बाहर से कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है, सड़क से कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है, और अगर घर में एंट्री करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में एंट्री करना चाहता है, तो आपसे परमिशन लेगा या आपके पिताजी से परमिशन लेगा कि भैया मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? अगर आपके पिताजी या आप परमिशन दोगे तो ही वो अंदर आएगा, नहीं दोगे तो वो आउटर थाट में रहेगा, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमिएबल, मतलब उसकी परमिशन के बिना ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। अगर उसकी परमिशन होगी तो ही कोई बाहर जाएगा और तो ही कोई अंदर आ सकता है। अब यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन में कोई मेहमान नहीं आ रहा, इसमें क्या आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं बहुत सारे। देखिए, सेल को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करने के लिए बहुत तरीके के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। एक तरीके की नहीं, बहुत तरीके के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है, सेल को क्या कर बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें जाती हैं। बट देखिए, सेल में कुछ चीजें अंदर आएंगी, कुछ चीजें बाहर जाएंगी, तो लेन देन बना रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लेन देन है वो कैसे रहता है, सेमी परमिएबल तरीके से। मतलब सेल अगर अलाउ करेगी तो ही कोई चीज अंदर या बाहर आएगी या जाएगी, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा सेशन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और प्लीज कमेंट में आंसर जो मैंने पूछा है प्लीज जरूर लिखिए, है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको क्लियरली समझा पा रहा हूँ या नहीं, है ना। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए और कीप स्माइलिंग, थैंक यू।